पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया पर इस वक्त कई एक खतरनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या यूके, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी और क्या फ्रांस, सब ने ही ये खबर ब्रेक की है कि ईरान ने रूस को जो कीमियाई ड्रोन दिए थे, रूस ने उनके जरिए यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है ये आगे चलकर बयान किया जाएगा। इससे पहले भी ईरानी ड्रोन्स ने यूक्रेन पर हमले किए थे और यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि इसने ईरानी ड्रोन भी मार गिराए थे। प्यारे दोस्तों, इससे कबल कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, खबर ये है कि ईरान के कीमियाई ड्रोन पहली बार यूक्रेन की सरजमीन में दाखिल हुए हैं और इन ड्रोन ने कीव के इलाके में कई एक हमले भी किए हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि कीव का इलाका यूक्रेन का एक अहम इलाका और एक बड़ा शहर है और इसको मरकजी शहर की हैसियत भी हासिल है। ये यूक्रेन का सदर मकाम भी है और दारुल हुकूमत भी। अब ईरान के इन ड्रोन्स के हमलों की वजह से एक खौफनाक फिजा यूक्रेन में पैदा हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, जब किसी मुल्क का सदर मकाम किसी दुश्मन के हाथ आ जाए तो तशवीश तो लाजमी अमर है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के पास इन ड्रोन्स का कोई तोड़ ही नहीं है और इन्होंने जो तबाही मचाई है इसका जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका भी और नेटो ममालक भी भारी असलहा दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम इन हमलों के मनाजर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रूस ने अब रास्त एक्शन का इंतजाम कर लिया है। कहा जा रहा था कि रूस के फौजियों को इन ड्रोन्स को उड़ाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन अब शायद इन्होंने सीख लिया हुआ है और अब वो कामयाबी के साथ इन ड्रोन्स को यूक्रेन पर चला रहे हैं और काफी तबाही भी कर रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिकी अखबार ने भी तस्वीर के साथ ये खबर जारी की है कि रूस यूक्रेन के अंदर घुसकर ड्रोन हमले कर रहा है और इसका तोड़ अभी तक यूक्रेन के पास नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक और अहम खबर ये है कि काज़ाकिस्तान के नामवर फुटबॉलर रमजान कारियोफ ने अपने तीनों बेटों को यूक्रेन की जंग में भिजवा दिया है। इसके साथ साथ पुतिन ने भी रमजान की तारीफ की है और कहा है कि वो बेहतरीन जर्नैल हैं। यहाँ ये भी बताते चले कि इन पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन इसके साथ इनको अवार्ड से भी नवाजा गया था। दूसरी तरफ पुतिन ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत अब यूक्रेन का पावर प्लांट भी रूस का हिस्सा समझा जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ भारत की एक और खबर भी बताते चले कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की है, जिसमें उनके साथ दो तरफा मामलात, जंग की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात करने के साथ साथ तीन अहम अमूर भी जेरे बहस लाए गए। मोदी ने यूक्रेन के सदर से कहा है कि भारत किसी तौर पर भी किसी जंग में शिरकत नहीं करेगा, लेकिन साथ ही इन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा है कि उनको अपने एटमी प्लांट की हिफाजत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसको रूस नुकसान पहुंचा दे और इसको तबाह कर दिया जाए। दूसरी बात जो इन्होंने की है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। नाज़रीन, मोदी ने यूक्रेन के सदर से मजीद कहा कि मिल बैठकर टेबल टॉक के जरिए मसलों को हल करने में ही सबकी बेहतरी है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि यूक्रेन को इस बारे में सोचना होगा। यूक्रेन के साथ इस टेलीफोनिक बात पर अमेरिका ने एक और इशू बना दिया है। इसने कहा है कि भारत अब रूस से दूर जा रहा है और यही इसके लिए बेहतर है, लेकिन भारत ने इसको महज एक प्रोपेगेंडा कहा है और कहा है कि अमेरिका का ये बयान किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है कि भारत रूस से परे हट रहा है। नाज़रीन, रूस के सदर ने यूरोप पर एतराज करते हुए कहा है कि यूक्रेन को असलहे की फराहमी से मामलात और भी बिगड़ेंगे और इस तरह हालात कशीदा होते चले जाएंगे। और साथ ही पुतिन ने कहा है कि खून खराबा भी ज्यादा होगा। इससे पता चलता है कि रूस भी अब सख्त इकदाम करने जा रहा है। दूसरी तरफ रूस को एक बड़ा झटका भी लगा है कि यूक्रेन ने रूस से एक और इलाका भी वापस ले लिया है, लेकिन रूस ने कहा है कि हमने जिन 4 इलाकों पर कब्जा किया है वो किसी तौर पर भी वापस नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पोलैंड की जानिब से ये बयान आया है कि पुतिन सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, वो एटमी हमला करके सारी दुनिया की मुखालफत अपने सर नहीं ले सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। पोलैंड ने यह भी कहा है कि रूस सिर्फ अमेरिका और यूरोप को डरा रहा है, वरना इसकी इस धमकी की कोई हैसियत नहीं है। आने वाले वक्त में पुतिन कौन सा नया सरप्राइज अमेरिका, नेटो और यूरोप को देने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।